तो क्लास 10 का जिन लोग का पेपर जो है 24 में होने वाला है, उनके केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 और NaCl बनाता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है जी, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? NaCl से मिलता है, फर्स्ट लास्ट से मिलता है, इसका फर्स्ट इसके लास्ट से मिलता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ख आंसर सही होगा। फर्स्ट लास्ट से मिलकर दिख रहे हैं आप, फर्स्ट लास्ट से मिला है तो क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया Cu प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड बनाता है किस प्रकार की अभिक्रिया? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है इसको कहते हैं कौन अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अभिक्रिया Cu प्लस H2O कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब दो गो पदार्थ आपस में मिल करके एगो पदार्थ बनाता है तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? समीकरण संतुलित का मतलब क्या हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में अणु परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक, इधर 2 है, उधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 इधर 1 बराबर नहीं है। इसमें देख रहे हैं जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ये ख आंसर सही होगा। इस अभिक्रिया इस समीकरण में जो है आपको दिख रहा है कि परमाणु की संख्या बराबर है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया जिंक प्लस O2 और अभिक्रिया करके बनाते हैं जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? Zn और O2 मिल करके जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, ठीक है, जिंक में ऑक्सीजन जाके जुड़ के जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। का आंसर सही होगा। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो जाए? जुड़ जाए, उसको क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो है CaCO3 यहाँ 3 होगा। CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ डेल्टा का साइन होगा, तो जब CaCO3 को गर्म करते हैं CaO प्लस CO2 बनता है। तो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उभयगामी है, प्रतिस्थापन, वियोजन। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। CaCO3 को जब आप गर्म करते हो और बनता है CaO प्लस CO2, तो किस प्रकार की अभिक्रिया? एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ बना है, एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ बनाता है, तो कौन अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 बनाता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है जी, कॉपर में ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है, ऑक्सीजन भाग गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हुआ है तो अपचयन हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है तो उपचयन हुआ है। अपचयन भी हुआ है, भागा भी है और जाके मिला भी है। तो भागा है, अपचयन, जुड़ा है, उपचयन, दोनों हुआ है। घ आंसर सही हो जाएगा, उपचयन अपचयन। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अभिक्रिया FeSO4 या SO4 को जब गर्म किया गया है तो FeO बना है, SO2 बना है। ठीक है, SO2 ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला गड़बड़ हो गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो FeSO4 को गर्म करने पर FeO बनता है प्लस SO2 बनता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? एक पदार्थ टूट करके 2 पदार्थ बनाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ख आंसर सही होगा। FeSO4 को गर्म करने पर FeO प्लस SO2 बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस CO मिल करके बनाता है Zn प्लस CO। Zn प्लस CO। ठीक है, यहाँ CO2 होना चाहिए। तो ZnO प्लस CO मिल करके बनाता है Zn प्लस CO2 के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? इस अभिक्रिया के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहला, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है।
जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, CO उपचयित हो रहा है और CO अपचयित हो रहा है। जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जाके जुड़ता है, ठीक है, वहाँ होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ देख रहे हैं ZnO में से जिंक बाहर निकल गया है, जिंक का हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना बताता है कि उपचयन हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? अपचयन। इस क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो हमें दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जब बाहर निकल रहा है अपचयन का, पहले आंसर सही हो जाए। ठीक है, और CO जो है उसमें ऑक्सीजन जाकर के जुड़ रहा है, CO था उसमें एक ऑक्सीजन जाकर के जुड़ करके CO2 बनाया, तो CO से जाकर के एक ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? CO उपचयनित हो रहा है, तो ख भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो आंसर सही हो जाएंगे। जुड़ा है तो उसका क्या हो जाएगा? उपचयन, जिसमें से निकल गया है उसका क्या हो जाएगा? अपचयन। दो आंसर सही हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है? एक ऑक्सीजन है, भाग गया है इसमें से ऑक्सीजन भाग जाना क्या कहलाएगा? अपचयन। और इसमें ऑक्सीजन एक है, जाके जुड़ गया है तो क्या हो गया है? CO का क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ जो है ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का होती है उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसके अपघटित होने में ऊष्मा अवशोषित होती है कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से जनबा देनी पड़ती है उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी, और अवशोषित होती है तो ऊष्माशोषी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया CuSO4 प्लस Zn मिलकर के बनाता है ZnSO4 प्लस CO। किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में जब Zn डालने पर Zn जो है कॉपर को हटा दिया है। देखिए पहले यहाँ कॉपर के साथ क्या है? SO4 है। अब CO यहाँ से हट करके Zn यहाँ आ गया है, ZnSO4 बन गया है। ZnSO4 कौन यहाँ था? SO4 के पास CO था। अब CO क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। Zn ने किसको विस्थापित किया है? CO को हटा दिया है। आप यहाँ देखोगे SO4 के पास पहले बैठा कौन था? CO बैठा था। अब SO4 के साथ कौन बैठा है? Zn बैठा है। तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें कौन किसको विस्थापित किया है भाई? तो Zn ने CO को विस्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 13, कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना के ऊपर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कली चूना के ऊपर जब जल डालेंगे ना तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्मा बहुत बाहर निकलती है। कभी कभार आप देखेंगे चूना के ऊपर जब पानी गिराया जाता है या कार्बाइड के ऊपर पानी गिराया जाता है, कार्बाइड बेसिकली जो है एक चूने का ही है, रूप है, तो कार्बाइड के ऊपर या चूना के ऊपर जब पानी आप गिराइएगा ना तो बहुत ज़्यादा जो है उबलने लगता है, उसमें बहुत सारा ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिसमें काफ़ी क्षति होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। ठीक है, अम्लीकृत जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है जी, जब विद्युत धारा डालने पर, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब भी एनोड कैथोड की बात आएगी, विद्युत धारा की बात आएगी, आप समझ लेना विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा ही होगा। ठीक है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, किस पर? एनोड पर, कैथोड पर। पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा, एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया, एनोड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17,
जल के विद्युत अपघटन में कैथोड के ऊपर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है जी, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड के ऊपर, कैथोड का मतलब होता है, कैथोड का मतलब होता है माइनस। ठीक है, कैथोड के ऊपर कौन सी, तो अगर आप जल का फार्मूला लिखोगे तो इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, कौन प्लस होगा? H प्लस होता है, वो माइनस होता है। और माइनस के ऊपर कौन सा मुक्त होगा? कैथोड के ऊपर कौन सा मुक्त होगा? माइनस किसको खींचेगा? कैथोड किसको खींचेगा? प्लस को अपनी ओर खींचेगा। तो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस मुक्त होगी? माइनस के ऊपर कौन गैस जाएगी? माइनस किसको खींचेगा? प्लस को, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। 18 नंबर क्वेश्चन, उपचयन वह अभिक्रिया है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, वह अभिक्रिया है जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग। पहले का ही ऑप्शन सही है, बार बार हम आपको बताते आए हैं कि क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। अच्छा, दूसरा है हाइड्रोजन का वियोग, ये भी होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ये भी सही है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको मारना होगा, जानते हैं, आपको मारना होगा इनमें से सभी, क्योंकि हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, तो घ आंसर सही हो जाएगा। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ये तीन काम होते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, 19 आखिरी क्वेश्चन जो है, अब इसके बाद एक होगा, लीड ऑक्साइड को जो है कार्बन के साथ गर्म करने पर Pb+CO2 बनता है के साथ कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? ठीक है, इस अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, लीड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। ग आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जी बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, लीड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका उपचयन हो रहा है। तो दोनों ही आंसर सही है, इसका मतलब ग को ठीक मानेंगे आप। ठीक है, लीड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन भागा है, अपचयन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, उपचयन हो रहा है, दोनों ही हुआ है, तो ग आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करते अपना भोजन तैयार करते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन, तो ख आंसर सही होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है।